नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का, है ना। और हमने अभी तक दोस्तों 1773 से लेकर 1935 के भारत शासन अधिनियम तक की बात कर ली है। दोस्तों ये जो एक्ट हमने पढ़े हैं, ठीक है, इसके इनका अध्ययन हमने सेपरेट वीडियो के माध्यम से भी किया है। और दोस्तों एक हमने टोटल 1773 से लेके 1935 तक की एक वीडियो में कंप्लीट बात की है, ठीक है। इसमें हमने पूरा एक रिवीजन किया था। उसके अलावा दोस्तों मैंने आपका रिवीजन भी करा दिया है, ठीक है, एक वीडियो में, जिसमें हमने 50+ क्वेश्चन सॉल्व करे थे। तो दोस्तों आपको 1773 से लेकर 1935 तक की कहानी अच्छी तरह से क्लियर होगी। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान सभा, ठीक है। दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से ये जो टॉपिक है आज का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलते हैं हमें इस टॉपिक से। तो दोस्तों संविधान सभा हमें पढ़ने से पहले थोड़ी हमें बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, ठीक है, कि जब अंग्रेज़ों द्वारा तमाम तरीके के ये एक्ट लाए जा रहे थे, ठीक है, तो कब कब भारतीयों द्वारा संविधान सभा की मांग की गई, पहले हम ये देख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं 1994-95 के टाइम पे, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा सर्वप्रथम, ठीक है, एक स्वराज विधेयक के अंतर्गत पहली बार संविधान सभा की बात की जाती है, ठीक है, संविधान सभा। तो दोस्तों पहली बार सबसे पहले जो मांग की थी, ठीक है, तो 1994-95 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के अंतर्गत संविधान सभा की मांग की, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, इसलिए पढ़ाई की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं 1922 में। तो दोस्तों 1922 में महात्मा गांधी जो होते हैं, ठीक है, हरिजन नामक पत्रिका में, महात्मा गांधी हरिजन नामक पत्रिका में तो एक बात कहते हैं, क्या बोलते हैं, भारतीय संविधान भारतीयों द्वारा निर्मित किए जाने की मांग, ठीक है। तो जो महात्मा गांधी होते हैं वो 1922 में उनकी एक पत्रिका होती है, ठीक है, हरिजन, उसमें वो बोलते हैं कि भारतीयों का एक संविधान हो, ठीक है, और जो भारतीयों द्वारा बनाया जाए या निर्मित किया जाए, ठीक है। तो ऐसी कुछ बात करते हैं 1922 में। इसके बाद दोस्तों 1924 में स्वराज पार्टी होती है, ठीक है, स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की मांग की, ठीक है दोस्तों। तो 1924 में स्वराज पार्टी संविधान सभा की मांग करती है। इसके बाद दोस्तों 1934 का टाइम आता है और एम.एन. रॉय, ठीक है, जिन्हें हम कम्युनिस्ट आंदोलन का जनक भी बोलते हैं, ठीक है, इनके द्वारा औपचारिक रूप से पहली बार संविधान सभा की मांग की जाती है, ठीक है। देखिए दोस्तों ये शब्दों का भी बहुत खेल है, ठीक है, औपचारिक रूप से तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि औपचारिक रूप से पहली बार संविधान सभा की मांग किसके द्वारा की गई, ठीक है, या कब की गई, तो एम.एन. रॉय के द्वारा की गई। इसके बाद दोस्तों कांग्रेस द्वारा सर्वप्रथम, चूँकि तमाम लोगों ने, ठीक है, संविधान सभा की मांग कर चुके थे, ठीक है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक कोई ऐसी बात नहीं की। तो 1935 में दोस्तों सर्वप्रथम INC, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना कब हुई थी, हमने पढ़ा था 1885 में, ठीक है। तो पहली बार 1935 में कांग्रेस संविधान सभा की मांग करती है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, इसी में थोड़ा ऐड करते हैं कुछ, 1936 में बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, संविधान सभा का गठन किया जाए, ठीक है, तथा सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के द्वारा हो, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू इसमें एक चीज़ ऐड कर देते हैं कि संविधान सभा का तो गठन किया जाए भारत में, ठीक है, और इसका जो निर्वाचन होगा, ठीक है, वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। तो दोस्तों पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ठीक है, कि किसने कहा था कि संविधान सभा के अंतर्गत कि इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार के नाम पर होना चाहिए, तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है दोस्तों। तो ये तमाम तरीके की मांगें थी, ठीक है, संविधान सभा के बारे में कब कब किसने की दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों पर आप एक बात आप याद रखिएगा, ठीक है, अभी तक अंग्रेज़ों ने ऐसी कोई बात नहीं की थी, मतलब भारत में संविधान सभा के बारे में ऐसी कोई भी बात अंग्रेज़ों द्वारा अभी तक नहीं की गई थी, ठीक है, अंग्रेज़ों द्वारा ऐसी बात अभी तक नहीं की गई थी। परंतु दोस्तों आपको पता होगा, ठीक है, कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो जो ब्रिटेन होता है दोस्तों, है ना, ब्रिटेन की बड़ी फजीहत होती है उसमें, ठीक है, जर्मनी, ये जो ब्रिटेन था यहाँ पे यूरोप में, ठीक है, यूरोप में, तो यहाँ पे ये हार रहा था, ठीक है। तो दोस्तों इसको भारतीयों की ज़रूरत थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ज़रूरत पड़ती है किसे, ब्रिटेन के भारतीयों में। तो दोस्तों जो ये ब्रिटिशर्स होते हैं भारत में, ये अपने यहाँ जो कांग्रेस और तमाम तरीके की पार्टीज थी, मुस्लिम लीग वगैरह थी, ठीक है, तो इन नेताओं से बिना पूछे, ठीक है, भारत को युद्ध में झोंक देते हैं, ठीक है, झोंक देते हैं।
तो दोस्तों इस कारण से जो कांग्रेस होती है, ठीक है, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस होती है, ये इस बात से नाराज़ होकर कि इनने हमसे पूछा नहीं और भारत को युद्ध में झोंक दिया, तो ये मंत्रिमंडल से सब लोग इस्तीफा दे देते हैं, ठीक है, सभी लोग इस्तीफा दे देते हैं। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, ठीक है, इसके बाद ये लोग सोचते हैं, जो कांग्रेस वाले होते हैं आईएनसी, ठीक है, ये लोग बोलते हैं कि अब हमने इस्तीफा तो दे दिया, इस्तीफा तो दे दिया, अब क्या किया जाए। तो दोस्तों एक जो कांग्रेस वाले होते हैं एक बात बोलते हैं अंग्रेजों से कि हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं युद्ध में, ठीक है, साथ देने के लिए तैयार हैं, परंतु हमारे भारत के लिए एक संविधान सभा बनाई जाए, ठीक है, संविधान सभा बनाई जाए। तो ठीक है, अभी अंग्रेज भी कहते हैं ठीक है हम इस पर विचार करेंगे, आप हमारे साथ दो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, क्योंकि ये हार रहे थे, है ना, तो ये बात हो जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों 1940 में, है ना, 1940 में हमें पहली बार अगस्त प्रस्ताव देखने को मिलता है। कौन सा प्रस्ताव? अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, है ना, 1940 में। देखिए 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आता है, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा या ब्रिटिशर्स द्वारा, ठीक है। उस टाइम जो वायसराय थे वो थे लिनलिथगो, ठीक है। तो उस टाइम अगस्त प्रस्ताव आता है दोस्तों, और पहली बार इसमें संविधान सभा की बात की जाती है, संविधान सभा की बात इसके अंतर्गत की जाती है। परंतु दोस्तों कांग्रेस, ठीक है, और मुस्लिम लीग थी जो, इनके बीच में कुछ सहमति नहीं बन पाती या फिर कुछ डिस्प्यूट के कारण, ठीक है, ये जो अगस्त प्रस्ताव था ये फेल साबित होता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 1942 में संविधान सभा से रिलेटेड एक मिशन आता है, ठीक है, क्रिप्स मिशन, लॉर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन आता है, क्रिप्स मिशन। तो यहाँ पे भी दोस्तों इन लोग की बीच में बनती नहीं है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, ठीक है। तो ये जो मिशन आता है संविधान सभा के लिए ये भी हो जाता है फेल, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 1945 में आता है एक बेवल प्लान, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो जो ये लॉर्ड बेवल थे तो ये चाहते थे कैसे भी करके जो मुस्लिम लीग है और कांग्रेस है, ठीक है, इनके बीच में समझौता कराया जाए कैसे भी करके और एक संविधान सभा बनाई जाए, ठीक है। परंतु दोस्तों यहाँ भी इनके बीच में कुछ बन नहीं पाती है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में, ठीक है, और ये प्लान भी हो जाता है फेल। तो दोस्तों ये तीनों प्लान हो जाते हैं फेल, ठीक है। इसी टाइम दोस्तों 1945 के टाइम पे, 1945 के टाइम पे सेकेंड जो वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है ख़त्म, है ना, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है ख़त्म, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है ख़त्म, ठीक है दोस्तों। और इसी टाइम में जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है तो इसी टाइम पे होते हैं ब्रिटेन में चुनाव, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा वहाँ पे भी संसदीय व्यवस्था है, वहाँ पे लोग चुने जाते हैं, ठीक है, चुनाव होते हैं। तो ब्रिटेन में होते हैं दोस्तों क्या, चुनाव, ठीक है। और अभी तक जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, पीएम थे, ठीक है, वो होते हैं दोस्तों कौन, विंस्टन चर्चिल, है ना, चर्चिल, इनका नाम आपने सुना होगा, चर्चिल, जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व किया था, या फिर वहाँ के वो प्रधानमंत्री भी थे, ठीक है दोस्तों। ये आते थे दोस्तों कंजर्वेटिव पार्टी से, ठीक है। ब्रिटेन में देखिए दोस्तों दो पार्टी हैं, एक तो कंजर्वेटिव पार्टी होती है, कंजर्वेटिव पार्टी है, ठीक है, और एक और पार्टी है लेबर पार्टी, ठीक है। मुख्यतः ये दो पार्टी हैं ब्रिटेन में। तो उस टाइम दोस्तों कंजर्वेटिव पार्टी से विंस्टन चर्चिल वहाँ के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है। और एक थी लेबर पार्टी। तो दोस्तों होते हैं 1945 में चुनाव, ठीक है, और चुनाव में जो कंजर्वेटिव पार्टी के होते हैं कौन, चर्चिल, ये चुनाव हार जाते हैं, ठीक है। और दोस्तों यहीं से लेबर पार्टी के होते हैं क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली, ठीक है, लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली चुनाव जीत जाते हैं, ठीक है। दोस्तों 1945 के टाइम यहाँ पे ब्रिटेन में तख्ता पलट हो जाता है, प्रधानमंत्री चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात जानने वाली है दोस्तों, ठीक है, ये जो एटली होते हैं, ठीक है, सॉरी, जो ये चर्चिल होते हैं, चर्चिल होते हैं, ठीक है, ये होते हैं भारत के खिलाफ, अर्थात ये भारत को आज़ाद करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। और उसी के विपरीत दोस्तों जो ये लेबर पार्टी के चुन के आते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री कौन थे मैंने बताया आपको, क्लीमेंट एटली, है ना, एटली, ठीक है। इनका जो दोस्तों जो भारत के प्रति रुख होता है वो नर्म होता है, ठीक है, और ये चाहते हैं कि भारत को आज़ाद कर दिया जाए, जो लेबर पार्टी से चुन के आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों क्लीमेंट एटली होते हैं, ठीक है, भारत में एक मिशन भेजते हैं जिसे बोलते हैं कैबिनेट मिशन 1946 में, ठीक है, 24 मार्च 1946 को क्लीमेंट एटली के द्वारा, ठीक है, भारत में एक मिशन भेजा जाता है, किसके लिए, संविधान सभा के गठन के लिए।
देखिए क्लीमेंट एटली चाह रहे थे, अभी तक हमने ये 3 चीज़ें देखी, ठीक है, कि जो मुस्लिम लीग थी, ठीक है, और कांग्रेस थी, इनके बीच में बन नहीं पा रही थी, है ना। तो ये चाह रहे थे कैसे भी करके इनके बीच में समझौता कराया जाए, ठीक है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में, और एक संविधान सभा का गठन किया जाए। तो इसलिए दोस्तों वो भारत में एक 24 मार्च 1946 को एक मिशन भेजते हैं जिसे बोलते हैं कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, ठीक है दोस्तों, कैबिनेट मिशन भेजते हैं, ठीक है। और इसके द्वारा दोस्तों भारत में संविधान सभा का गठन किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके देखिए दोस्तों ये कैबिनेट मिशन होता है, इसके अध्यक्ष होते हैं पैंथिक लॉरेंस, ठीक है, और इसका कैबिनेट मिशन नाम इसलिए पड़ता है, ठीक है, क्योंकि जो पैंथिक लॉरेंस होते हैं वो होते हैं भारत सचिव, ठीक है। और हमने पढ़ा था जो भारत सचिव होता था, जब हमने पढ़ा था भारत सचिव के बारे में, ठीक है, 1858 में, तो जो भारत सचिव होता था वो वहाँ की कैबिनेट का सदस्य होता था या फिर कैबिनेट मंत्री होता था। तो जो ये पैंथिक लॉरेंस थे वो कैबिनेट मंत्री थे, इसी के नाम पे कैबिनेट मिशन इसका नाम पड़ा था, ठीक है दोस्तों। इसमें 3 सदस्य थे टोटल, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, ठीक है दोस्तों। तो ये थी दोस्तों पूरी कहानी संविधान सभा तक की, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे संविधान सभा के बारे में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैंने बताया आपको फिर कैबिनेट मिशन का गठन होता है 24 मार्च 1946 को, ठीक है। तो दोस्तों जो कैबिनेट मिशन था, ठीक है, इसके द्वारा ही संविधान सभा का गठन किया गया। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि जो संविधान सभा का गठन हुआ था किसके द्वारा हुआ था, ठीक है, तो कैबिनेट मिशन का। तो दोस्तों इसकी जो डेट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 24 मार्च 1946, ठीक है। फिर दोस्तों इसको हम देखें कि अध्यक्ष मैंने आपको बताया इसके कौन थे, पैंथिक लॉरेंस थे, ठीक है, जो उस टाइम भारत सचिव थे, ठीक है, और वहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर थे, ठीक है, पैंथिक लॉरेंस। इसके अलावा दोस्तों एक सदस्य थे AB अलेक्जेंडर और एक थे स्टीफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। तो 1+2 टोटल 3 सदस्य थे, एक अध्यक्ष 2 सदस्य, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। हर पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट हो दोस्तों, चाहे डेट हो, चाहे इसके अध्यक्ष हों या सदस्य हों। तो दोस्तों कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा का गठन कर दिया। अब इस संविधान सभा थी क्या, तो दोस्तों संविधान सभा के अंतर्गत बताया गया, ठीक है, कि इसमें कितने सदस्य होंगे, ठीक है, इनका काम क्या होगा, ठीक है, इनकी योग्यताएं क्या होगी, ये तमाम बातें संविधान सभा के अंतर्गत की गई, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों जो इसका गठन किया गया, ठीक है, इसके अंतर्गत 389 सीटें फिक्स की गई, ठीक है, कि इसमें जो टोटल संख्या होगी संविधान सभा में वो होगी 389, ठीक है। अब इनका निर्धारण कैसे किया गया दोस्तों, तो प्रति 10 लाख में 1 सीट, ठीक है, जो उस टाइम भारत की जनसंख्या थी, ठीक है, इंडिया की जनसंख्या थी, तो टोटल मतलब 10 लाख की जनसंख्या में एक बंदा प्रतिनिधित्व करेगा, ये 10 लाख जनता का, ठीक है। तो 10 लाख में 1 सीट फिक्स की गई, इस तरह 389 टोटल सीट फिक्स की गई। तो दोस्तों अब 389 में क्या किया गया, 389 में दोस्तों 296 थे जो, ठीक है, वो प्रांतों या फिर चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के लिए डिसाइड की गई, और 93 थी वो देसी रियासतों को दी गई, ठीक है। देखिए दोस्तों हमने पढ़ा था कि जो हमारा भारत था, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें थी, एक तो राज्य हुआ करते थे, ठीक है, राज्य थे। इसके अलावा प्रिंसली स्टेट थे, मतलब चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, या फिर मैंने आपको बताया था यूनियन टेरिटरी, आप ऐसा मान सकते हैं, ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र। इसके अलावा ये प्रांत थे, और एक और चीज़ क्या था दोस्तों, देसी रियासतें, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ व्यवस्था थी उस टाइम पे हमारे भारत में, ठीक है, ये 3 चीज़ हुआ करती थी। तो सीटों का निर्धारण भी इसी प्रकार किया गया। तो दोस्तों 296 देखिए 389 टोटल थी, तो 389 में से 296 दी गई राज्यों और यूनियन टेरिटरी या फिर चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों को। तो 296 में से 292 सीट दी गई प्रांतों को या फिर हम बोलें राज्यों को, ठीक है। इसके अलावा 4 सीटें दी गई दोस्तों चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों को, ठीक है। तो इस प्रकार से 296 सीटों को बांटा गया। तो दोस्तों अभी ये जो 296 सीट थी, ठीक है, इन पर चुनाव होंगे, ठीक है, और लोग चुनकर आएंगे। इसके अलावा दोस्तों जो 93 सीटें थी ये दी गई देसी रियासतों को, चूँकि हमारे यहाँ राजा महाराजा की रियासतें भी थी उस टाइम पर, ठीक है। तो 93 सीटें रखी गई इनके लिए। पर दोस्तों ये जो याद रखिएगा, ये जो सीटें थी, ठीक है, इनमें चुनाव नहीं होंगे, ठीक है। ये ऐसा होगा कि कमेटी बनाई जाएगी, ठीक है, क्योंकि उस टाइम तो अब 200 से ज़्यादा रियासतें थी और सीट कितनी है 93, तो हर रियासत का राजा तो आ नहीं सकता, तो एक कमेटी बनाई जाएगी, ठीक है, उस हिसाब से वो निर्धारित करेंगे कि किसको भेजना है किसको नहीं भेजना है, ठीक है। तो ऐसी कुछ व्यवस्था थी दोस्तों, ये नंबर अक्सर पूछ लिए जाते हैं तो आप याद रखिएगा।
ठीक है दोस्तों। तो ऐसा कुछ व्यवस्था की गई दोस्तों संविधान सभा के अंतर्गत, ठीक है दोस्तों। अब देखिए संविधान सभा का गठन हो गया, अब होगा दोस्तों चुनाव, ठीक है। तो जून जुलाई 1946 को होते हैं चुनाव, ठीक है, संविधान सभा के, ठीक है दोस्तों। तो ये 296 सीट पे चुनाव होते हैं, ठीक है। तो जब दोस्तों चुनाव हो जाते हैं, ठीक है, उसके बाद आता है रिजल्ट, ठीक है। तो रिजल्ट में दोस्तों 296 में से 208 सीटें मिलती हैं किसको, 208 सीटें मिलती हैं कांग्रेस को, ठीक है। 73 सीटें मिलती हैं मुस्लिम लीग को और 15 सीटें मिलती हैं अन्य अन्य लोगों को, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ एक रिजल्ट निकल के आता है चुनाव का रिजल्ट, ठीक है दोस्तों। और जो मैंने आपको बताया 93 सीट थी, इनमें चुनाव नहीं होते हैं ना, चुनाव नहीं होंगे इनमें। ये जो रियासतें हैं इससे डायरेक्ट चुनकर लोग आएंगे, मतलब इनसे डायरेक्ट लोग नियुक्त होकर आएंगे, है ना, इन पर चुनाव नहीं होंगे। तो दोस्तों जब ये रिजल्ट आता है तो इसमें देखिए आप मुस्लिम लीग की बहुत ज़्यादा कम सीट आती हैं, ठीक है, 73 सीट ही आती हैं। तो दोस्तों कम सीट आने के कारण मुस्लिम लीग होता है, मुस्लिम लीग जो होती है वो संविधान सभा, ठीक है, संविधान सभा का बहिष्कार करती है, ठीक है, संविधान सभा का बहिष्कार करती है क्योंकि उनकी कम सीट आई थी, ठीक है। और दोस्तों 16 अगस्त 1946 को ये प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाते हैं, ठीक है। देखिए चुनाव हुआ, ठीक है, संविधान सभा का गठन हुआ, उसका चुनाव हुआ, चुनाव में 73 सीट आती है मुस्लिम लीग की, चूँकि इनकी कम सीट आई, कांग्रेस की ज़्यादा आई, ठीक है। इसी कारण इन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार किया कि भैया हम इसे नहीं मानते, ठीक है। और 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया, ठीक है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस क्या था दोस्तों, ठीक है, इन्होंने इसमें पाकिस्तान की मांग की, ठीक है, और संविधान सभा का बहिष्कार किया, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हम थोड़ी ये देख लेते हैं 93 जो देसी रियासतें थी, तो इसके अंतर्गत दोस्तों किसी भी रियासत ने स्टार्टिंग में अपने सदस्य नहीं भेजे, ठीक है। जब ये रिजल्ट आया और संविधान सभा का गठन हुआ तो इन्होंने स्टार्टिंग में किसी भी रियासत ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया या फिर अपने सदस्य नहीं भेजे, किंतु दोस्तों कुछ टाइम बाद या फिर बाद में हमें कुछ रियासतों ने अपने सदस्य भेजे संविधान सभा में, ठीक है। परंतु जो हैदराबाद रियासत थी वो एक ऐसी रियासत थी जिसने कभी भी अपने प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं भेजे, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ ज़रूरी बातें थी। इसके बाद हम दो देखेंगे दोस्तों, जो संविधान सभा थी, ठीक है, उसकी कार्यवाही देखेंगे, ठीक है, क्या क्या होता है आगे, तो वो दोस्तों हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो अभी दोस्तों हमने क्या बात की, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों सबसे पहले हमने बात की कि संविधान सभा का गठन से पहले, ठीक है, कब कब हमारे संविधान के बारे में बात हुई, ठीक है, कि संविधान सभा का गठन किया जाए, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हमने चर्चा की, ठीक है, 1994-95 में जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने स्वराज विधेयक में संविधान सभा की मांग की। इसके बाद दोस्तों 1922 में हरिजन नामक पत्रिका में महात्मा गांधी ने बात की कि भारतीय जो संविधान है, ठीक है, भारतीयों द्वारा ही बनाया जाए। इसके बाद दोस्तों 1924 में स्वराज पार्टी ने मांग की, ठीक है। उसके बाद 1934 में M.N. रॉय जो कम्युनिस्ट पार्टी के जनक कहे जाते हैं, उन्होंने औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की। इसके बाद दोस्तों 1935 में हमने देखा कांग्रेस ने मांग की संविधान की पहली बार। इसके बाद 1936 में, ठीक है, 1936 में जो जवाहरलाल नेहरू होते हैं, ठीक है, वो कहते हैं संविधान सभा का गठन तो किया जाए परंतु वयस्क मताधिकार के रूप में किया जाए, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़े थे। उसके बाद दोस्तों हमने जाना था, ठीक है, कि अंग्रेज़ों का अभी तक कोई इंटरेस्ट नहीं था संविधान सभा के बारे में, ठीक है, अभी तक कोई ऐसी बात अंग्रेज़ों ने नहीं की थी। तो चूँकि दोस्तों 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, है ना, तो अंग्रेज़ों ने पहली बार एक संविधान सभा के गठन की बात की अगस्त प्रस्ताव में, है ना। 1940 में आया क्या, अगस्त प्रस्ताव, 1940 में आता है अगस्त प्रस्ताव। और पहली बार अंग्रेज़ों ने संविधान सभा की बात की कि हम चलिए एक संविधान सभा आपको देते हैं। परंतु दोस्तों कांग्रेस और मुस्लिम लीग के टकराव के कारण ये सफल नहीं होता है। इसके बाद 1942 में आता है दोस्तों क्रिप्स मिशन, ठीक है, वो भी सफल नहीं होता है, ठीक है। बेबल प्लान आता है 1945 में, ये भी सफल नहीं होता है। तो ये तीनों असफल हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमने देखा 1945 के टाइम पे जब वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया, ठीक है, तो ब्रिटेन में होते हैं चुनाव, ठीक है, और चुनाव के दोस्तों रिजल्ट आते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर तख्ता पलट हो जाता है, ठीक है। जो वहाँ के प्रधानमंत्री होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। पहले प्रधानमंत्री कौन होते हैं दोस्तों, मैंने बताया था चर्चिल होते हैं, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में प्रतिनिधित्व करते हैं ब्रिटेन का, तो वो अब हट जाते हैं। इसके बाद दोस्तों लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली होते हैं, ठीक है, वो प्रधानमंत्री PM बनते हैं, ठीक है। और इनका जो रवैया था भारत के प्रति वो नर्म था और वो चाहते थे कि भारत आज़ाद हो, ठीक है। तो इसी के चलते दोस्तों वो
ठीक है, कैबिनेट मिशन को भारत में भेजते हैं, ठीक है। और वो चाहते थे कैसे भी मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हो और हम इनका एक संविधान निर्माण करें, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन को भेजते हैं कहाँ पे, भारत में 24 मार्च 1946 को, जिसमें 3 लोग होते हैं। पैंथिक लॉरेंस अध्यक्ष होते हैं और 2 अन्य सदस्य होते हैं, एवी अलेक्जेंडर और स्टीफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। तो इनके द्वारा दोस्तों संविधान फिर गठन की बात की जाती है, जिसके अंतर्गत टोटल 389 सीट दी जाती हैं, 10 लाख में 1 सीट निर्धारित की जाती है दोस्तों, ठीक है। जिसमें से 296 प्रांतों या फिर हम बोले यूनियन टेरिटरी या फिर चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों को दी जाती हैं। इसके अलावा 93 देसी रियासतों को। इसके बाद दोस्तों जून जुलाई 1946 में चुनाव होते हैं, ठीक है। इसमें मुस्लिम लीग की सीटें आती हैं कम, ठीक है। इसी कारण वो संविधान सभा का बहिष्कार करती है, ठीक है। बहिष्कार करने के साथ साथ प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाती है 16 अगस्त 1946 को और पाकिस्तान की मांग करती है। इसके अलावा दोस्तों हमने पढ़ा 93 जो देसी रियासत थी, पहले वो पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, लेकिन कुछ रियासतें बाद में जाकर इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। और हैदराबाद एक ऐसी रियासत होती है जो इसमें कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करती है, ठीक है दोस्तों। तो ये आज का हमारा टॉपिक था दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारी कन्फ्यूज़न भी होती है, तो मैंने एक एक चीज़ आपको अच्छे से क्लियर कर दी है दोस्तों। इसके बाद हम देखेंगे कि जो भी ये संविधान सभा की कार्यवाही आगे होती है, ठीक है, पेन की बैठकें वगैरह होती हैं, उसके बारे में हमने चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यदि आपको लेक्चर पसंद आता तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए मैं आपको एक बार बता दूं दोस्तों, ठीक है, हम अभी भारतीय राज व्यवस्था या फिर इंडियन पॉलिटी का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक हमने दोस्तों ये संविधान सभा की बात कर ली है, इसके आगे जो भी पार्ट है हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट लेसन में, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हम हिस्ट्री बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ठीक है, ये 2 सब्जेक्ट और स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।